नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम आपको आखिर क्यों भारत और चीन के सैनिक बॉर्डर पर एक दूसरे पर गोली नहीं चला सकते। जैसा कि आपको पता है कि बॉर्डर पर कितना तनाव चल रहा है, दोनों देशों के बीच जानें चली गई हैं, लेकिन फिर भी सैनिक एक दूसरे को गोली से नहीं अपनी सुरक्षा कर पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, ये पूरी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव अपने चरम पर है। 15 जून की रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में दोनों ओर नुकसान पहुंच गया, लेकिन इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि चीन के 43 सैनिक को नुकसान पहुंचा है। इनमें से कुछ मारे गए हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल भी हैं। 1975 के बाद इस तरह की यह पहली झड़प के दौरान चीन की सेना ने भारतीय जवानों पर नुकीले तार डंडों से हमला किया। आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा नियम या समझौता है जिसके तहत दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर फायरिंग नहीं कर सकते। दरअसल भारत और चीन ने समझौते के तहत तय किया है कि मतभेद कितने भी हो, बॉर्डर पर हम उत्तेजना पर काबू रखेंगे। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन आए थे, तब दोनों देशों ने आधारभूत राजनीतिक मापदंड तय किए गए थे, जिन्हें बाद में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोहराया गया। बंदूक नहीं रख सकते, जिन्होंने रखा भी है तो नौजम ज़मीन की तरफ होगा। दोनों देशों के बीच यह किया गया कि फ्रंटलाइन पर जो भी सैनिक तैनात होंगे, उनके पास या तो हथियार नहीं होंगे, और अगर रैंक के हिसाब से अफसरों के पास बंदूक होगी तो उसका नोजल ज़मीन की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, गलवान घाटी में अचानक चीनी सैनिक 200 सैनिकों के साथ आए। तभी कर्नल संतोष 50 जवानों के साथ स्टैंड ऑफ पॉइंट का जायजा लेने गए थे। वे यह देखने गए थे कि चीनी सैनिक वापस लौटे या नहीं, लेकिन इसी दौरान चीन ने साजिश रची। भारतीय सैनिक जब LAC पर चीन के अवैध रूप से बने निर्माण को तोड़ रहे थे, तभी बड़ी संख्या में चीनी सैनिक वहां पहुंच गए। यहां करीब 250 चीनी सैनिक पहुंचे। स्टैंडिंग ऑर्डर्स का पालन करने को कहा गया है। चीन ने लद्दाख के गलवान नदी क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखा है। यह क्षेत्र 1962 के युद्ध का भी प्रमुख कारण था। जमीनी स्तर की यह कई दौर की वार्ता विफल हो चुकी है, लेकिन सेना को स्टैंडिंग ऑर्डर्स का पालन करने को कहा गया। इसका मतलब है कि सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आप इन बातों से ये समझ सकते हैं कि भारत और चीन ने समझौते के तहत तय किया है कि मतभेद कितने भी हो, बॉर्डर पर कितने भी उत्तेजनाएं मारपीट के लिए, पर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये उनके और भारत के बीच समझौता हो रखा है, क्योंकि जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए थे, तब उन देशों के बीच आधारभूत राजनीतिक मापदंड तय किए गए थे, जिन्हें बाद में मनमोहन सिंह के काल में दोहराया गया कि बंदूक तो आप रख सकते हो जो अधिक बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उस बंदूक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस बंदूक की नोक आप नीचे रखेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बता दें, भारत और चीन के बीच सीमा पर हुए इस हिंसक झड़प में मोदी जी ने जवाब दिया है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर हुए हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि चीन के 43 जवान भी मारे गए हैं। भारतीय जवान के शहीद होने की खबर पूरे देश में है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सीधी चेतावनी दे दी है। PM मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाता है तो हम इसका जवाब अच्छी तरह से देना जानते हैं। मोदी ने ये भी कहा है कि हमारे जवान की बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगी। सरकार इंडियन आर्मी को खुली छूट भी दे दी है और हालात के अनुसार फैसला लेने को कहा है। इससे चीनी सेना में खलबली मच गई है।